अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक अनदर अमेजिंग कुकिंग व्लॉग। आज बहुत ही ज़बरदस्त मलाई चीज़ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। चिकन फ्राई की बहुत ही अमेजिंग टेस्टी मज़े की रेसिपी है। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो में मैंने जो व्लॉग ट्रैवलिंग का बैरिया टाउन कराची की ट्रैवलिंग का व्लॉग शेयर किया था, उसके भी मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आज का व्लॉग आप बहुत इंजॉय करेंगे। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलाई चीज़ चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 kg चिकन लिया है। चिकन में मैंने थाई और लेग पीसेस लिए हैं। थाई पीसेस लेंगे तो चिकन बहुत जूसी और सॉफ्ट बनेगा। चिकन के पीसेस को लेकर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद चिकन के पीसेस पे, लेग्स पे भी और थाइस पे भी इस तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं। आपने भी इस तरह से डीप कट्स लाजमी लगाने हैं ताकि जब हम मैरिनेट करें तो अंदर तक फ्लेवर जाए और जब हम इसे कुक करें चिकन को तो इजीली कुक भी हो जाए ना। इस तरह से आपने चिकन को लाजमी डीप कट्स लगा लेने हैं। आप जानते हैं चिकन के साथ बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो फैट चिकन के साथ है मैंने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया है। आपने भी चिकन के साथ इस तरह से थोड़ा बहुत फैट यानी चर्बी जो होती है वो रहने देनी है। इससे चिकन फ्राई जो है बहुत मज़े का बनता है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मलाई चीज़ पेस्ट रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर वाला जग ले लिया है। जग में मैं ऐड करूँगी दही, 1/2 कप मैं दही ऐड करूँगी। नेक्स्ट मैंने ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। मिल्क क्रीम मैंने ऐड की है 4 टेबलस्पून। कोई भी आप अच्छी मिल्क क्रीम ऐड कर दीजिएगा, मैंने नीडो की ऐड की है। आप दूध से उतरी हुई जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चेडर चीज़ मैंने क्रश करके ऐड की है 100 ग्राम जितनी। आप जो चीज़ के स्लाइस होते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपको किसी और चीज़ का फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चेडर चीज़ के साथ इस रेसिपी का रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता है। नेक्स्ट मैंने फ्रेश लेमन जूस शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं 7 से 8। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज को शामिल कीजिएगा जितना आप तीखा रखना चाहते हैं। 1 हैंडफुल फ्रेश कोरिएंडर मैंने ऐड किया है। धनिया को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। नेक्स्ट मैंने ऐड किया था 4 से 5 सब्ज़ इलायची, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ड्राई कोरिएंडर यानी भुना कुटा खुश्क धनिया मैंने शामिल किया था 2 टीस्पून। सौंफ मैंने ऐड किया था 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर भी मैंने शामिल किया था 1 टीस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। सब चीज़ों को पीस कर एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैंने जो इसमें गरम मसाला ऐड किया है इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। ये मैंने होममेड गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और फ्लेवरफुल गरम मसाले की रेसिपी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस तरह की सॉस की कंसिस्टेंसी में आपने रेडी कर लेना है पेस्ट को और एक बार टेस्ट कर लेना है। अगर किसी चीज़ की कमी बेशी आपको लगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो ऐड कर लीजिएगा। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही फ्लेवरफुल खुशबूदार ज़बरदस्त पेस्ट मैरिनेट का रेडी हुआ है। अब मैं इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र करूंगी और इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने वॉश करके कट्स लगा के रखा हुआ था। चिकन को ऐड करके अच्छे से मैरिनेट करना है। अच्छे से कट्स के अंदर हर तरह से आपने पेस्ट को लगा देना है। मैरिनेशन से इस टाइम बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, दिल करता है ऐसे ही मैरिनेशन को खा लिया जाए। एनीवेज, मैंने यहाँ पे अच्छे से चिकन पीसेस पे मैरिनेशन को अप्लाई करने के बाद मैंने बाउल को कवर करके फ्रिज में रख दिया था। इस तरह की जब भी मैं कोई बारबेक्यू की रेसिपी रेडी करनी होती है मुझे तो एक दिन पहले मैं चिकन को इस तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ। ओवरनाइट मैरिनेशन करने से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है और जब हम इसे फ्राई करते हैं तो मैं शैलो फ्राई कर लेती हूँ। बहुत कम ऑयल में फ्राई हो जाता है जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है और बहुत कम ऑयल में अच्छे से अंदर तक गल भी जाता है। जितने बड़े पीसेस हो बहुत कम टाइम में ईजिली गल जाता है क्योंकि ओवरनाइट मैरिनेशन से चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जूसी भी बनता है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसलिए कोशिश किया करें इस तरह की जब भी कोई आपने बारबेक्यू की रेसिपी, चिकन फ्राई की या कोई भी बारबेक्यू की रेसिपी रेडी करनी है तो चिकन को अगर आपके पास कम टाइम है तो कम से कम 3 से 4 घंटे लाजमी मैरिनेशन को दिया करें। और अगर आप चिकन को ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छा, मैंने इस मज़ेदार से चीज़ मलाई चिकन को ग्रिल पैन में कुक किया था। अगर आपके पास ग्रिल पैन अवेलेबल ना हो तो डजंट मैटर, आप किसी भी फ्राई पैन में इसको कुक कर सकते हैं और इसके अलावा ओवन में और एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
ग्रिल पैन में रेडी करने से इसके ऊपर बारबेक्यू के निशान जो होते हैं, मार्क्स थोड़े से अच्छे आ जाते हैं, इसलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप फ्राई पैन में करेंगे तो पैन में कुक करने से भी काफ़ी अच्छे निशान आ जाते हैं। अच्छा, मैंने 3 to 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करके उसमें मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप किसी भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत कम ऑयल में इसको रेडी करूँगी। काफ़ी बड़े पीसेस हैं लेकिन अंदर तक ये गल जाएंगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पे आपने कम से कम 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है। 10 मिनट्स एक साइड से और 10 मिनट सेकंड साइड से आपने इसको फ्लिप करके इस तरह से अच्छे से कुक कर लेना है। बीच में मैंने 5 से 10 मिनट इसको कवर भी कर दिया था ना लिड से। इस तरह से अच्छे से स्टीम जब बनती है, चिकन अंदर तक अच्छे से कुक हो जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। अच्छा, हमारे सिटी रहीम यार खान में एक रेस्टोरेंट है किनाल कंट्री क्लब के नेम से। उसमें हम लोग अक्सर डिनर करने जाते हैं, मैं और ज़िशान। तो मुझे और ज़िशान को वहाँ की जो चीज़ मलाई बोटी है, कस्तूरी चीज़ मलाई बोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मलाई बोटी की रेसिपी तो मैं घर में बनाती रहती हूँ, मैंने सोचा चीज़ के साथ भी ट्राई करते हैं। मैंने चेडर चीज़ के साथ इस रेसिपी को ट्राई किया। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैंने खुद ही सेट किए थे। फर्स्ट टाइम ट्राई करने से इसका रिज़ल्ट इतना ज़बरदस्त आया, ज़िशान को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये चीज़ मलाई बोटी। ज़िशान कहते हैं कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार बनी है, अब तुम घर में ही बनाया करोगी। अब अक्सर फरमाइश करके बनाते हैं, वीक में 1 से 2 बार ये चेडर चीज़ मलाई बोटी हमारे घर में लाजमी बनती है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इस रेसिपी का। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, इसमें आपने डेजिकेटेड कोकोनट भी ऐड करना है 2 to 3 टेबलस्पून। मैरिनेशन करते हुए मैं बिल्कुल भूल गई थी, बाद में मुझे याद आया तो मैंने रात को ऐड कर दिया था। 2 to 3 टेबलस्पून कोकोनट का बुरादा यानी डेजिकेटेड कोकोनट आपने लाजमी ऐड करना है। बहुत ज़बरदस्त कोकोनट की इस टाइम खुशबू आ रही है। जब चिकन पे अच्छे से मार्क्स आ जाए और अच्छी तरह से गल जाए चिकन, तो आपने इसमें चारकोल का स्मोक दे देना है 5 से 7 मिनट। इससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बारबेक्यू चिकन का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को एज ए स्टार्टर। बहुत इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार ये चीज़ मलाई बोटी की रेसिपी है। अच्छा, ये चिकन चीज़ मलाई बोटी की जो रेसिपी है ये मैंने ईद के 3rd डे बनाई थी। ईद के 3rd डे हम लोग कराची जा रहे थे और जब भी बाय ट्रेन हम सफ़र करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि खाना हम लोग ट्रेन से ना खाएं, घर से ही लेकर जाएं। मैं घर का ही खाना लेकर जाती हूँ। साथ में मैंने पुलाव भी बनाया था और उसके साथ मैंने शामियाँ भी बनाई थी और ये चिकन फ्राई की रेसिपी थी। लेकिन पुलाव और शामियों की रेसिपी मैं कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ये न्यू रेसिपी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ से मैं कराची सिटी से भाई के घर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज फ्राइडे है और मैंने खूबसूरत सा ऑरेंज और ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है। ये ड्रेस मुझे ज़िशान ने एनिवर्सरी पे लेके दिया था। एक्चुअली बहरिया टाउन में भाई के मिलने वाली एक फैमिली है, उन्होंने हमें खाने पे इनवाइट किया था। हमें वहाँ पे लंच पे पहुँचना था लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि एक तो जुम्मा था, जुम्मा नमाज पढ़ते हुए और कुछ तैयार होते हुए और दूसरे काम करते हुए थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। खैर, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। आंटी ने बहुत ही ज़बरदस्त खाना रेडी किया हुआ था, हमने वहाँ पे लंच किया। बहुत अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह, बहुत नाइस फैमिली थी। बहुत अच्छा खाना उन्होंने रेडी किया हुआ था। हमने खाना वगैरह खाया, काफ़ी टाइम बैठे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, बातें वगैरह की। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम उस फैमिली के घर गई थी और अच्छा भी नहीं लगता कि आप किसी के घर फर्स्ट टाइम जाएं और वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। इसलिए मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद शाम को हम लोग घर वापस आ गए थे। आंटी ने बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद बहुत सारा खाना पैक कर दिया था। खाना बहुत टेस्टी था। हमने ब्रेकफास्ट में इसी खाने को एंजॉय किया था।
अगर आंटी मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो अगेन जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बेशुमार बरकत अता फरमाए। हम लोग भी मठियाई, आबे ज़मज़म और खजूरें लेकर गए थे। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही भाई माशाल्लाह से उम्रा करके आए थे, हम लोग भी ले गए थे खजूरें, आबे ज़मज़म और मठियाई। आज संडे है और हम आए हैं बैरिया टाउन कराची का डांसिंग फाउंटेन शो देखने। यहाँ जब हम पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका था, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट आए थे। इस टाइम 8 PM हो रहा है। यहाँ पे हर संडे टू संडे शो होता है 7 PM टू 9 PM। 10 मिनट्स का वाटर फाउंटेन का शो होता है, फिर 15 मिनट्स की ब्रेक होती है, फिर अगेन 10 मिनट्स का शो होता है। इस तरह से 2 घंटे 9 PM तक ये शो चलता रहता है। अगर आप कभी बैरिया टाउन कराची में ट्रेवल करें तो आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है। आपका एक्सपीरियंस इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत इंजॉय करेंगे। हमने भी यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। आप यहाँ पे वाटर फाउंटेन को इंजॉय करें। मैं चाहती हूँ आप लोग से इजाज़त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And